वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रेक्टेंगुलर पाथ एंड पोलर अरे कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली ये वीडियो अरे कमांड पर है एंड एंड इसके टाइप्स पे है कि कैसे हम इनका यूज करते हैं ऑटोकैड में, एडवांस ऑटोकैड में। तो हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि अबाउट अरे कमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे कमांड, यूज ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, यूज ऑफ पाथ अरे एंड यूज ऑफ पोलर अरे। तो चलते हैं हम ऑटोकैड में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अरे कमांड होता क्या है और इसका क्या डेफिनेशन है। अरे कमांड क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स को, इस कमांड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को कॉपी और अरेंज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। और और हम उनके जो ऑब्जेक्ट का कॉपी है उनको रेक्टेंगुलर, पोलर एंड पाथ अरे में अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करता है इन डिफरेंट पैटर्न्स पे। तो सबसे पहले तो हम अरे कमांड को यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। यहाँ पर इसके तीन टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर, पैथ एंड अरे। और इसका शॉर्टकट की होता है ए आर एंटर करके भी आप अरे कमांड का यूज कर सकते हो। तो चलते हैं हम अरे कमांड सबसे पहले पार्ट पे, रेक्टेंगुलर पाथ पे, रेक्टेंगुलर अरे पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। मान के चलो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसके अंदर एक सर्कल मैंने क्रिएट किया और अरे कमांड लिया, ए आर एंटर किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया मैंने। अब सबसे पहला टाइप आता हमारे पास रेक्टेंगुलर। तो हम पहले सबसे पहले रेक्टेंगुलर का यूज करते हैं। जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक अरे क्रिएट हो जाता है जो कि रो और कॉलम में यहाँ पर अरेंज हो गए हैं। तो ये मेरा बेस ऑब्जेक्ट है, जो सबसे पहले मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट था। ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर टाइप का एक छोटा सा डॉट आपको दिख रहा होगा। और ये मेरा कॉलम है और ये मेरा रो है। तो सबसे पहले हम इधर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एसोसिएटिव एंड बेस पॉइंट। तो अगर मैं एसोसिएटिव को यहाँ पर एनेबल रखता हूँ तो क्या होगा, और अगर डिसेबल करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं डिसेबल करता हूँ इसको और एरो को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये है, अगर आप एसोसिएटिव ऑप्शन को अगर आप डिसेबल करके रखते हो तो आप एरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव को अगर हम एनेबल करके रखते हैं तो उस केस में क्या होता है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर अगर हम इसको एनेबल करके फिर क्लोज करता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पर कहीं भी मैं जाके कर्सर को ले जा रहा हूँ तो ये मेरा एक साथ सारे एलिमेंट्स जो है सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये है हमारा एसोसिएटिव को अगर एनेबल रख के करते हैं तो इससे हमारा जो है पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। तो ये था हमारा एसोसिएटिव को एनेबल और डिसेबल करने से क्या होता है हमारे अरे कमांड। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम, रो एंड लेवल। कॉलम का मतलब है, जैसे यहाँ पर चार कॉलम है, एक दो तीन चार, मैं इसको घटा बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ और इसको मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने वैल्यू दिया, तो ये कॉलम जो मेरा है ज्यादा हो गया। यहाँ से मैं रो को भी ज्यादा कर सकता हूँ। 6 दिया, 6 बाई 6 का मैंने रो कॉलम दिया, तो देखिए मेरा ये रो भी कॉलम हो गया, कॉलम भी 6 है मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच छ, और रो भी 6 है मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच छः। ऐसे ही हम इन रोज और कॉलम्स के बिटवीन का स्पेस भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर 10 दिया,
ये जो पर्टिकुलर जो कॉलम है इनके बीच का डिस्टेंस आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पर 10 दिया या फिर 20 दिया। ज़्यादा दे दिया मैंने, वैल्यू कम करके देखते हैं। 5 दिया मैंने। फिर से हम लेते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अरे कमांड में गए, रेक्टेंगुलर लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और यहाँ पर जाके मैंने कॉलम को 10 दिया और रो को मैंने 5 दिया। तो ये हमारा हो गया कि 5/10 का हमारा एक एरे बन गया। 5 हमारा रो है, 10 हमारा कॉलम है। अब इनके बीच का, कॉलम के बीच का मैं डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ 5। तो देखिए 5 के हिसाब से ये है जो है मेरा कॉलम को अरेंज कर लिया। तो ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया, हम इसको और कम देते हैं, 1 देते हैं। तो ये मेरा जो है कॉलम के बीच का डिस्टेंस मेरा जो है 1 हो गया है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, और मैं रो का भी देता हूँ, 2 दे देता हूँ रो के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए रो मेरा 2 हो गया है। इसको और कम करें तो 1.5 दे देते हैं हम रो के बीच का डिस्टेंस। पर्टिकुलर ये जो दो रो है इनके बीच का डिस्टेंस है 2, 1.5, और कॉलम के बीच का डिस्टेंस है 1। और वैसे ही हम टोटल, ये जो जितना भी टोटल हमारा एरे है, इनको हम एक ओवरऑल डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके हिसाब से ये रो और कॉलम को एडजस्ट कर लेगा, अरेंज कर देगा। इसको मैं दे देता हूँ 15। तो जैसे ही मैंने 15 दिया, इसने सबको एक पर्टिकुलर मैनर में इक्वल डिस्टेंस पे रो और कॉलम को अरेंज कर दिया है। यहाँ पर हम बिटवीन कॉलम के बीच का डिस्टेंस 2 देते हैं, और रो के बीच का डिस्टेंस भी 2 दे देते हैं। और इसको हम चेक करते हैं डायमेंशन से जाके। आगे आप लेवल पे आते हो, तो लेवल जो है ये हमारा जेड डायरेक्शन में होता है, जेड एक्सिस में। रो हमारा एक्स एक्सिस में हो गया, कॉलम हमारा वाई एक्सिस में हो गया, एंड जो ये लेवल है ये हमारा जेड एक्सिस में हो गया, जो कि हम 3D में ही देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम फ्रंट प्लेन में जाके जेड एक्सिस को देख सकते हैं। देखिए ये हमारा जेड एक्सिस है। इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं हम 3D में जाके। तो ये था हमारा लेवल। अब आगे हम जो हमने डिस्टेंस दे रखा है 2 2, ये भी हम चेक कर सकते हैं क्लोज करके। डायमेंशन में गए, ये जो दो कॉलम है इनका जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का अगर हम मेजर करेंगे, तो देखिए ये हमारा 2 है। ये था हमारा कॉलम के बीच का डिस्टेंस। अब देखते हैं हम रो के बीच का डिस्टेंस। दो रो के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखिए हमने रो का भी 2 दिया था और कॉलम का भी 2 दिया था। तो ये था हमारा रो और कॉलम के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसके बाद आता है हमारा, इसको हम डायमेंशन को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नीड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही इस अरे में क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप अरे कमांड में चले जाओगे, रेक्टेंगुलर अरे कमांड में। इसके बाद हमारा आता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट को क्लिक किया, जैसे ये मेरा बेस पॉइंट था, पहला ऑब्जेक्ट था जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। मैं बेस पॉइंट किसी को भी दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मेरा जो बेस पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा। जो भी चेंजेस होगा इसके रेफरेंस में होगा। अगर मैं इसको रो को बढ़ा रहा हूँ, कॉलम को बढ़ा, रो को बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए इसके रेफरेंस में होगा। और अगर मैं कॉलम को बढ़ा रहा हूँ तो देखिए अब मेरा ये बेस हो गया, ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मेरा इसके अकॉर्डिंग जो है, मेरा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस होगा। रीसेट कर देते हैं, अगर इसको और कम कर लेते हैं हम। तो ये था हमारा बेस पॉइंट। अब अगला आता है हमारे पास एडिट सोर्स। हम सोर्स जो ऑब्जेक्ट है इसमें जाके कुछ भी एडिट करेंगे, एडिट कर सकते हैं, और उसमें एडिट करने से क्या चेंजेस होता है ये हम देखते हैं। एडिट को मैंने प्रेस किया, और मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल के बीच में एक सर्कल बना दूं।
देखिए जैसे ही मैंने सर्कल बनाया, एक मिनट, फिर से हम करते हैं। इसमें गए हम, एडिट सोर्स किया, सेलेक्ट आइटम इन एरे। पहले हम आइटम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आता है एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे। The source object of the associative array can be edited while in an array editing state। हम एरे में सोर्स ऑब्जेक्ट को जो है एडिट कर सकते हैं। एंटर एरे क्लोज टू एग्जिट, बाद में जब हमें क्लोज करना हो तो एरे क्लोज करके भी हम एडिट कर सकते हैं, या फिर ऊपर मेनू बार में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस रेक्टेंगल के बीच में मेरा एक सर्कल बन जाए, और साथ में सभी जो एरे है सब में मेरा वो जो है सर्कल बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सभी, जितने भी मेरा रेक्टेंगल था अरे कमांड में, यहाँ पर रेक्टेंगल में, तो सब जगह मेरा जो है सर्कल बन गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर राइट साइड में अपवर्ड में जाऊंगा, यहाँ पर सेव चेंजेस होगा। जो भी आपने सेव किया है, चेंजेस किया है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो, या फिर डिस्कार्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्कार्ड भी कर सकते हो। तो इसको जैसे ही आपने क्लिक किया सेव चेंजेस को, तो ये मेरा चेंज हो गया है। अब जितना भी यहाँ पर रेक्टेंगल था उसमें मेरा सर्कल बन गया। तो ये मेरा एक न्यू जो है एरे बन गया है। अगर आपने इसमें जो चेंज किया है उसको आप नहीं चाहते हो कि पहले जैसा मेरा हो जाए, तो उसके लिए आप रीसेट एरे कर सकते हो। जैसे ही आप रीसेट एरे करोगे, रीसेट एरे हम आगे देखेंगे कि कैसे रीसेट एरे का यूज करते हैं। तो उससे अगला हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमारे पास रिप्लेस आइटम। कि हम, हमारा जो है इस अरे में हम आइटम को रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जाके हम एक सर्कल बना देते हैं। मान के चलिए मैं एक पॉलीगन बनाता हूँ 5 फेसेस का, और इंस्क्राइब इन सर्कल में ऑप्शन चूज करता हूँ, और एक छोटा सा मैं पॉलीगन बना देता हूँ 5 फेसेस का। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो रेक्टेंगल है मेरा, उसके जगह पर ये मेरा पॉलीगन आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अरे कमांड में जाऊंगा, रेक्टेंगुलर, या फिर जो अरे हमारा ये पूरा है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा और ये हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा रेक्टेंगुलर अरे। और इधर जाके मैं क्या करूंगा, रिप्लेस आइटम को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या पूछो, सेलेक्ट रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ, जो भी हमें रिप्लेसमेंट करना है, एंटर करता हूँ। अब मैं बेस पॉइंट देता हूँ इसको, ये मैंने बेस पॉइंट दिया। सेलेक्ट एन आइटम इन द अरे टू रिप्लेस, किस किस आइटम को मैंने रिप्लेस करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये मेरा जो है इसके अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाता जाएगा जैसे जैसे मैं इसको टच करता हूँ। तो ये मेरा पहला कॉलम हो गया। अब मैं सेकंड कॉलम, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो जो भी मेरे रिप्लेस करना है रेक्टेंगल के बदले, ये मेरा पॉलीगन आता जाएगा। देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेम प्लेस पे मेरा ये रिप्लेस हो, तो उसके लिए मैं बेस पॉइंट क्या करूंगा, ये जो मैंने फिगर पॉलीगन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, उसको एग्जैक्ट इस जगह पे ड्रॉ करके उसका बेस पॉइंट भी इधर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा पॉलीगन इधर बनने की जगह इसके प्लेस में ही रिप्लेस होगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, तो वो इस ये पूरे अरे के हिसाब से अपना इधर प्लेसमेंट दे रहा है, इधर प्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को। तो आप अगर आप चाहते हो कि जहां पर मेरा एरे बना था पहले वहीं पर मेरा आइटम जो है रिप्लेस हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के जगह ही आपको जो भी आइटम को रिप्लेस करना है, न्यू आइटम बनाना है, उसको ड्रॉ करके उसका बेस पॉइंट भी इस जगह दे दोगे। तो वो जैसे जैसे टच करते जाओगे वहां पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस होता जाएगा।
तो ये था हमारा रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम कर सकते हैं हम इसको। ऐसा सब करके एक साथ भी आप सेलेक्ट नहीं हो सकता एक साथ। तो ये था हमारा रिप्लेस आइटम। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर जो एरे है उसमें हमारा ये सारा पार्ट्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि फिर से मेरा पहले जैसा हो जाए एरे, तो इसमें आप रीसेट एरे कर सकते हो। जैसे ही आपने रीसेट एरे किया तो पहले जैसा था ये हमारा एरे वैसे ही हो जाएगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे। आगे हम देखेंगे पाथ एरे एंड पोलर एरे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।